नारे दिलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद, शक्ति प्रहार साहब जिंदाबाद, शक्ति प्रहार साहब जिंदाबाद, शक्ति प्रहार साहब जिंदाबाद, रविंदर रैना साहब जिंदाबाद। ओरिजिनल होंगे इधर के। अच्छा, रैना साहब जिंदाबाद, रैना साहब जिंदाबाद, शक्ति प्रहार साहब जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है रैना साहब का स्वागत है। स्वागत है स्वागत है रैना शक्ति साहब का स्वागत है राजी हो खुश हो ये क्या कर दिया साइड करो सड़क जाम मत करो थोड़ा पीछे आने की कोशिश करें आपने खड़े कर दिया अपने पास खड़े कर दिया अच्छा ये मैं मार्केट है वो अलग हट के जी हुक्म करो बैठ नहीं सकते जब आवाम खड़ी है तो नेता को खड़े होने में क्या परेशानी है मैं सबसे पहले जो हमारे ये बीडीसी के जो चेयरमैन हैं इसी एरिया में रहते हैं लेकिन ये बीडीसी के चेयरमैन दूसरे ब्लॉक के हैं कास्तीगढ़ के तो मैं इनको जरा इनसे विनती करता हूं ये थोड़ा अपना समय निकालकर हमारे जो बीच में मेहमान खुसूसी आज आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी और इनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट शक्तिराज प्रयार जो पूर्व के वो जहां के जो इशू हैं इसी इश्यूज को लेकर में जो हमारे जो चेयरमैन हैं ये जाम लग रहा है फिर मैं बोल रहा हूँ मैं इनसे विनती करता हूँ ये थोड़ी अपनी बात यहाँ रखें जनाब राणा साहब पड़ियार साहब है ना, वो आपको दूसरा राना चलो चलो कोई बात नहीं हाँ ठीक है चलो आप छत के ऊपर चलो एक ही बात है क्योंकि हमारे स्ट्रीम हम मातृत्वा हैं मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ हमारे बग्गर जो मार्केट है सर हमारी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे सब लोगों की तरफ से मुझे जब बोला गया कि आप बताइए तो हमारा जो ये बग्गर का एरिया है इसमें असर बग्गर का एरिया है जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की बाउंड्री से लेकर और बुलडोडा तक पड़ता है इसमें आज एक हफ्ता से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हुक्म हुआ है कि यहाँ सब दुकानें उठा लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है और इन दुकानों को यहाँ पे मिसमार करके रोड को खुला करना है और 4 लाइन को यहाँ पे बनाना है लेकिन मुझे एक चीज से मैं वाकिफ नहीं हूँ कि 4 लाइन हमारी जो बन रही है वो सुध महादेव से खलैनी के लिए बन रही है और पुलडोडा से कश्तवाड़ के लिए 4 लाइन बन रही है अगर उस 4 लाइन में कोई दुकानें उठाने की तजवीज़ है तो वो तो जायज़ है क्योंकि वहाँ 4 लाइन बनने के चांस है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं अर्ज करूंगा रैना साहब आपसे और बड़ियार साहब से कि हमारी ये जो बटौत से लेकर खलैनी तक जो भी मार्केट रोड के अगल बगल में आती है तो इनको उठाने का कोई जवाजियत नहीं बनता है क्योंकि अभी हमारी 4 लाइन यहाँ नहीं बनी है और ना ही टेंडर हुआ है और ना ही ऐसा कुछ है तो यहाँ पे हजारों लोग अपना बिजनेस करके अपने बच्चों को पालते हैं और कश्तवाड़ डोडा भदरा जो भी एरिया हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा और कश्तवाड़ का है वो लोग यहीं से आते जाते हैं और आने जाने के लिए ये ठंडा पानी और चाय और दाल राजमा वगैरह खाते हैं और खाना खा के जम्मू से निकलते हैं कहते हैं हम बगल में खाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे तो अगर ये दुकानें उठाने की एडमिनिस्ट्रेशन तजवीज रखी हुई है तो ये हजारों नौजवान जो इस वक्त बेरोजगार हैं जो दिहाड़ीदार हैं यहाँ फड़ियों पे जो काम कर रहे हैं पिस्ताल वाले हैं दुकानदार हैं होटल वाले हैं ऑर्डर कापी लाओ तो उसका सर ऑर्डर कापी भी आपको देते हैं लेकिन अगर 4 लाइन बनने के लिए यहाँ पे कोई टेंडर हुआ होगा इस रोड का तो हमें जब
बटोत से शुरू होगी तो हम 9 किलोमीटर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एरिया है, हम वहां से क्रॉस होगी कोई मशीनें हम पहले ही उठा देंगे, जो स्टेट लैंड में है वो भी और जो मलकियत में है वो भी, जिनका मुआवजा दिया है वो भी उठा लेंगे और जिनका मुआवजा देने को होगा फिर भी हम उठाएंगे, मुआवजा मांगेंगे मलकियत का। जो हमारे यहाँ पे दुकानें चल रही हैं तो इससे हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आज सब दुकानदारों को, होटल वालों को नोटिस निकाला गया है, क्या आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ये अपने अपने ढांचे उठा लो। तो क्या इन बेरोजगार नौजवानों का और इन दिहाड़ीदार मजदूरों का क्या साधन है फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हुकूमत के पास कि ये ऑर्डर अगर 4 लाइन का है, इसका नेशनल हाईवे जो चल रही है इस वक्त, ये तो नेशनल हाईवे 1B है, लेकिन इसमें कोई 4 लाइन का टेंडर भी नहीं हुआ, कोई ऑर्डर भी नहीं हुआ, तो हमें परेशान किया जा रहा है, आवाम को परेशान किया जा रहा है। यहाँ एक मजदूर सर दिन का 500 रुपए कमाता है और उसके घर में 1000 रुपए का राशन लगता है, शाम तक वो बच्चों को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि महंगाई है और दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो बिल्कुल पस्त हो रहा है। अगर उस 500 रुपए से भी वो हो जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा, तो उसके बच्चे फाका कशी के शिकार होंगे। तो हमारी सब अवाम की तरफ से पूरे यहाँ बगर असर चट्टी जहां तक हमारा एरिया डिस्ट्रिक्ट डोडा का पड़ता है, हमारे 9 किलोमीटर से लेकर जितनी भी दुकानें चल रही है, प्लीज मेहरबानी करके इस ऑर्डर को रोका जाए ताकि हम लोग फिर आगे अपने बच्चों को पाल सके और अपना रोजगार कमा सके। अगर कहीं किसी वक्त भी 4 लाइन का कोई ऑर्डर हो सकता है, हम उसका पालन करेंगे और हम ऐसा करेंगे कि जो ही 9 किलोमीटर क्रॉस होगा टेंडर और हम खुद अपनी दुकानें हटा के अपने दूसरी जगहों पे चले जाएंगे। प्लीज ये हमारे इलाके के लोगों की तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम को रोके, उस ऑर्डर को रोके और एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दीजिए कि हमारे काम चलने दीजिए, ये दुकानें गरीब गुरबा को किसी को न हटाए। शुक्रिया। जब तक 4 लाइन का ऑर्डर नहीं होगा। चेयरमैन साहब ने अपनी बात यहाँ पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना साहब के सामने रखी है। जहाँ तक 4 लेन की बात जो चेयरमैन साहब कर रहे थे, ऐसा कोई प्रपोजल यहाँ 4 लेन बनने का नहीं है। एक तो ये 4 लेन है ही नहीं, जो अल्टरनेट नेशनल हाईवे हमारा बन रहा वो तो 2 लेन है। पहले तो सबको ये क्लियर होगा कि 4 लेन नहीं है। 4 लेन सिर्फ टनल बनेगा, 2 ट्यूब्स उसमें बनेगी, मतलब डबल लेन की, और जो हाईवे जो रोड बनेगा वो हमारा जो बनना है वो 2 लेन का है। यहाँ में जो पड़ रहा था, और यहाँ से ये रोड जाना ही नहीं, आप सब जानते हैं कि ये वहां से टनल लगना है, अपने सूर्य महादेव से लगना है और यहाँ से होते हुए जाएगा आगे। पर ये जो नोटिस जो निकली है ये एनक्रोचमेंट की है, जो इलीगल एनक्रोचमेंट, ये कोई वाइडनिंग यहाँ नहीं होनी है। ये आपको क्लियर कंसेप्ट होगी, ना यहाँ 2 लेन और कुछ बनना है ना 4 लेन बनना है। ये थ्रू आउट एक ड्राइव नेशनल हाईवे पे जो चलाया है कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स आज हुई है 10 साल पहले, 20 साल पहले, उनकी ये जिक्र किया है मैंने, नोटिस पढ़ा, क्योंकि यहाँ वाइडनिंग या 2 लेन 4 लेन जो बना है इतना ही बनना है। अलबत्ता इस पे जो अभी अध्यक्ष की हम लोग भद्रवा डोडा जा ही रहे हैं, तो डीसी साहब से एक बार बात करके कि क्या है स्टेटस इसका, वो पूरी जानकारी क्योंकि अभी सुनाया आप लोगों ने, लेकिन इस पे भी मेंशन किया। मैं जस्ट ये क्लियर करना चाह रहा था कि इसकी वाइडनिंग नहीं होनी कोई, ये 2 लेन 4 लेन कुछ नहीं इधर से बनना है। ये ऑलरेडी इसके अलाइनमेंट जो फाइनल हुई है, जो एनक्रोचमेंट्स की जो बात इन्होंने कही है कि उसको हटाने की बात की है, उसमें कल हमने डोडा में होना है, कल परसों, कल भद्रवा में होंगे, परसों डोडा में होंगे। डीसी साहब से इस पे पूरी तफसीलें बात करके गोस्वामी साहब वहाँ पे होंगे, हम आपको कन्वे कर लेंगे कि क्या कोई इशू है, क्या कुछ इस पे करना होगा फर्दर। मैं इतना ही बता रोकना है सर इसको। हम क्या चाहते हैं, जब 4 लाइन आएगी हम खुद डालेंगे। 4 लाइन है ही नहीं है सर। एक चीज और है, अगर रोड की इनको जरूरत है, कटिंग की जरूरत है, तो हम उसी वक्त उठाएंगे। पता है हमको जरूरत नहीं है तो हमें कितना है बोलो भारत माता की जय। एक बात मेरे को बताओ, यहाँ जितना भी ये कंस्ट्रक्शन है ये आपकी अपनी जमीनें, इसका रिकॉर्ड आपके पास होगा। एक तो जैसा ये मंत्री जी ने बताया है, शक्ति साहब ने, कि यहाँ कोई 4 लेनिंग का यहाँ कुछ ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है डायरेक्टेड टू रिमूव द इलीगल स्ट्रक्चर।
अब ये गवर्नमेंट को ये तय करना है यहाँ कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, जो तो जैसे जिनकी ये दुकान है उसके पास अपना रेवेन्यू का कागज होगा, किसकी मजाल जो उसको हाथ लगा दे। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से जैसे शक्तिराज परिहार साहब ने मेरे को बताया, कल शाम को या परसों हम डोडा में हैं, एक बार में डीसी साहब से, यहाँ जो डीसी साहब हैं उनसे बात करते हैं और इसकी एक बार में भी सारी डिटेल लेता हूं। इसकी छानबीन तो करनी पड़ेगी ना। हमको गोस्वामी जी ने बोला आपको कब चाय पिलाएंगे, बैठो। मेरे को बोला होता मैं आते वक्त पहले डीसी साहब से बात करके आता कि नोटिस क्या है, ये फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप में भेजा होता चेयरमैन साहब, तो मैं आते आते इसका हल क्या है, इसका मसला क्या है वो पता लगा के आता। तो अब मैं यहाँ से जाने के बाद एक बार डीसी डोडा से बात करता हूँ उनसे, और इसका क्या सारी डिटेल है वो मैं लाऊंगा, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ किसी को भी जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। लोग मेहनत करके, मजदूरी करके, दिन रात खून पसीना एक करके अगर अपना घर परिवार चलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। जब तक 4 लाइन और लाइन का है ही ना।